अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है सीरम के बारे में। और बेशुमार ऐसे सीरम्स क्रीम्स वगैरह मार्केट में मौजूद हैं जो ये सब चीज़ों का क्लेम करती हैं। जो भी हमें स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम चंद दिन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ सीरम्स ऐसे हैं जो वाकई में इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं जो क्लेम करते हैं उस तरह से रिजल्ट्स प्रोवाइड भी करते हैं। सो आज वन ऑफ दी दोस्त सीरम हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सीरम है जो बेस्ट है हमारी स्किन केयर के लिए और उसको लगाने के बाद ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे हमारी स्किन पर। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सीरम है हमारी स्किन में जल्दी पेनिट्रेट होता है और उसके रिजल्ट्स भी हमें जल्दी नजर आते हैं एज कम्पेयर टू क्रीम। जब आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 1 माह या फिर 20 डेज का कम अज कम इंतजार करना पड़ता है कि आपको पता चलता है कि आपके जो जिस भी पर्पस के लिए आपने वो मेडिकेटेड क्रीम या फिर कोई भी क्रीम इस्तेमाल करना शुरू किया है, नाइट क्रीम इस्तेमाल करना शुरू किया है, अगर फेयरनेस के लिए की है, डार्क स्पॉट्स के खत्म करने उनको फेड करने के लिए की है या पिगमेंटेशन के रिमूवल के लिए की है, तो आपको पता चल जाता है कि ये रिजल्ट्स जो है उस तरह से हमें प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रही है क्रीम जो। लेकिन जो सीरम्स हैं उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि वो बहुत जल्दी नजर आते हैं और मुझे पता चल जाता है कि ये सीरम वाकई इफेक्टिव है या ये सीरम मुझे सूट नहीं कर रहा है, जो भी उसके साथ मसला मसाइल होते हैं। सो आज हम बात करेंगे ऐसे सीरम के बारे में जो काफ़ी फेमस है और जेनफार्म के बारे में हम बात करेंगे। हम देखते थे इनकी एक ब्लू कलर की एक बोतल होती थी जो बहुत सबकी फेवरेट एक तरह से बोतल थी, उसको मैंने इस्तेमाल भी किया था। उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन वो मुझे ऐसे उस तरह से सूट नहीं किया था। उसकी जो थिकनेस थी ऑयली थी और उसको लगाने के बाद मुझे लगता था कि शायद मैंने अपनी स्किन पर कुछ हैवी सा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मुझे थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक और मुझे सूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने उसका इस्तेमाल उस तरह से जारी नहीं रखा था। तो आज वही सीरम जो है न्यू पैकेजिंग में अवेलेबल है और आज हम बात करेंगे मैक्सटिव के अल्फा एल्ब्यूटिन ब्राइटनिंग सीरम के हवाले से। आप देख सकते हैं जेनफार्म जो है काफ़ी वेल नोन ब्रांड है अपनी स्किन केयर के हवाले से और इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो सन ब्लॉक है, चाहे वो क्रीम्स हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, वो सब कुछ जो है बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आते हैं इस तरह की कुछ पैकेजिंग की तरफ। आप मैक्सटिव से अगर कुछ भी ऑर्डर करते हैं वो उसके साथ आपको एक सैंपल के तौर पर एक चीज़ भिजवाते हैं जिसमें कोई ना कोई आपको मॉइस्चराइजर मिलता है, सन ब्लॉक मिलता है, इस तरह के सीरम क्रीम्स कुछ भी मिलते हैं ताकि आप उसका चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद उसको ऑर्डर कर सकें, जो कि एक बेहतरीन मुझे लगता है एक स्टेप है जो आपको पता चल जाता है कि सैंपल यूज़ करके कि आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक ऑप्शन देनी चाहिए बताने के लिए कि कौन सा सैंपल हम आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि हर एक कस्टमर को क्यूरियोसिटी होती है ये प्रोडक्ट जो है मेरी स्किन के साथ रिलेट कर रहा है या अगर इसका सैंपल आप मुझे मेरे ऑर्डर के साथ भिजवा दें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो भिजवाते हैं, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये अभी मैं फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ और ये काफ़ी ठंडा और बहुत प्यारी पैकेजिंग के साथ है। हम देखते हैं एक हर करके एक नीम है, उनकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें जो बहुत ज़्यादा कोरियन ब्रांड्स हैं उनकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि वो ग्लास स्किन कोरियन इस तरह से करते हैं तो वो पिंक इस तरह से चीज़ों को करते हैं ग्लास स्किन के साथ। अब जो इसकी बॉटल है वो ग्लास की है, ऊपर सारी पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक की है। ये सीरम एक नॉर्मल जिस तरह से होता है ये उस तरह से और इंतहाई खूबसूरत पैकेजिंग के साथ है। अच्छा, अब जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए गए हैं वो है अल्फा एल्ब्यूटिन है, विटामिन सी है और इसके साथ 1% जो है टी बार्क एक्सट्रैक्ट है। विटामिन सी जो है हमारी स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट हैं उनको ज़रा फेड करने में काफ़ी हेल्प करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन करता है। अल्फा एल्ब्यूटिन जो है वही काम करता है हमारी स्किन से जितनी भी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा, फ्रेकल्स वगैरह उनको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो टी बार्क एक्सट्रैक्ट है वो हियालुरोनिक एसिड का काम करता है, हमारी स्किन को स्मूथ करने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है और इस तरह से बहुत सारे फवायद इसके मौजूद हैं। जो कि एंशर्ट ट्री का जो एक्सट्रैक्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है आपकी स्किन केयर के लिए, उसके स्किन के बैरियर को बेहतरीन करता है। सो इन सब इंग्रेडिएंट में जो एक नया इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद है वो है टी बार्क एक्सट्रैक्ट। अब टी बार्क एक्सट्रैक्ट है वो सब इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें सूट करेगा या नहीं करेगा। जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं क्या उनके लिए वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो आप उसके लिए एक पैच टेस्ट कर सकते हैं अपने स्किन के इस वाले एरिया में, यहाँ पर लगाकर आप देख लें। अगर आपको इससे कोई इरिटेशन वगैरह नहीं हो रही है दैट्स मीन ये आपके लिए सूटेबल है, अगर हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। ओवरऑल देखा जाए इसमें ऐसे कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है जो आपकी स्किन को उस तरह से हार्म कर सकते हैं। सो इसका जो मैंने इस्तेमाल किया, नई पैकेजिंग और नए जो फॉर्मुलेशन है उसकी वजह से मैंने इसका इस्तेमाल जो है
शुरू किया, क्योंकि मुझे था कि अब सर्दियां आ रही हैं, हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सीरम मौजूद होना चाहिए जिसको लगाने के बाद हल्का सा मॉइस्चराइज करें और सुबह हम जब जागें तो हमारी स्किन सपल हो, हाइड्रेट हो और एक अच्छा सा सूदिंग सा इफेक्ट आ रहा हो। सो जब इनकी मैंने एड्स वगैरह देखे तो मुझे लगा इसको मुझे बाय करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे 13 to 14 डेज हो गए हैं जेनफार्म का मेक्सटिफ ब्राइटनिंग सीरम इस्तेमाल करते हुए। सो अब मैं बताती हूँ इसके रिजल्ट्स किस तरह से हैं, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है मैंने ऑलरेडी बता दिए, विटामिन सी है, अल्फा ब्यूटिन है, टी बार्क एक्सट्रैक्ट है। जिनकी स्किन आपको लगता है कि थोड़ी सी ड्राई टू सेंसिटिव या फिर ड्राई टू नॉर्मल की तरफ है, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। जिनकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन के दरमियान है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, उनके लिए भी ये सूटेबल है। क्योंकि सीरम का जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखाती चलूं, सीरम का जो टेक्सचर है इस तरह से बिल्कुल भी थिक नहीं है, ये आप देख सकेंगे, लिटरली ये वाटरी टेक्सचर है। और अब भी अगर मैं दिखाऊं, ये इस तरह से, ये आराम से आप देख सकते हैं, लिटरली आपको लगेगा कि किसी भी किस्म का जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए दी बेस्ट है। और अगर मैं देखूं, आपने अगर कोई भी कभी भी सीरम लगाना है तो आपने अपनी स्किन को हल्का सा डैप रखना है, पानी के छींटे जब हम अपनी स्किन पर मारते हैं उसके बाद आपने इसको ड्राई नहीं करना, उसी तरह से आपने सिर्फ इसको टैप टैप करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना, बिल्कुल यूं आपने मलना नहीं है, इसको अपनी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब होने देना आपने। इंतहाई खूबसूरत और मज़े की स्मेल है इसकी, और ये यूज़ करने के बाद आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसा लगा लिया कि वो आपको फ्रेग्रेंस जो है वो सर में जा रही है या ऐसा कुछ है। तो ये आपने हल्का सा इसको इस्तेमाल कर लेना है, उसके बाद आपने स्किन को इस तरह से छोड़ लेना है। ओवरऑल देखा जाए दिस इज द गुड सीरम। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने रात को कुछ ना कुछ अप्लाई किया था, जो जिसके बाद आपकी स्किन आपको हाइड्रेट भी लग रही है, और उसके बाद जो आपके छोटे मोटे दानों के निशान हैं, जो एक्ने स्पॉट्स होते हैं जो रह जाते हैं, मेरे जो निशान होते हैं स्किन के पे से बहुत देर बाद जाते हैं, उनको फेड होने में ऑलमोस्ट 2 to 3 months लग जाते हैं। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की होती है, ये नहीं कहूँगी इसने मिरेकल किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हुआ है कि कुछ ना कुछ जो स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, जो भी दानों के यहाँ पे एक्नी मार्क्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी हद तक कम कर रहा होता है। सेकेंडली ये सर्दियाँ जब जैसे ही आ रही होती है ना, अगर आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है तो आपका ये वाला एरिया जो होता है वो थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस वाले एरिया पर आपको पिगमेंटेशन, ये चीज़ें जो है ज़्यादा नजर आती हैं। इसके दो रीजन हो सकती हैं, एक ये कि आपको एक हार्मोनल कोई इशू होगा, या तो आपका जो मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा। सेकेंडली ये यहाँ पे पिगमेंटेशन में आपने कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल किया होगा जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। सेकेंडली आपके नोज के या इस साइड पे जो भी ड्राइनेस या फ्लेक्स जो है ड्राइनेस के, वो जब यहाँ पे आना शुरू होते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। उसके बाद आपकी स्किन पे कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि अभी से बिल्कुल लाइट वेट मॉइस्चराइजर, चाहे वो वाटरी बेस्ड है, इस तरह से कुछ ना कुछ अपनी स्किन पर अप्लाई करते रहे, आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ ना जाए, क्योंकि हमारी स्किन जितनी ड्राइनेस की तरफ जाती है उतनी हमारी स्किन एजिंग की तरफ जाती है। ड्राइनेस से हमारी स्किन पे एक रिंकल या खिंची हुई स्किन होती है, उसके बाद वो सैगी होना शुरू हो जाती है। अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज रखेगी हमारी स्किन उतनी हेल्दी रहेगी। अब हम बात करते हैं मेक्सटिफ के सीरम के हवाले से। ये मेक्सटिफ का सीरम जो मैंने क्रीम इसकी इस्तेमाल की है, क्रीम सदाबहार जिसे हम कहते हैं, मेक्सटिफ की क्रीम जो है सदाबहार क्रीम है। मैंने नहीं देखा कभी किसी को उससे ऐसे नुकसान पहुंचा हो, बस किसी को उस तरह से इसके रिजल्ट्स या सूट नहीं की होगी। तो मुझे बहुत इंतजार था कि मेक्सटिफ का ये सीरम जो है मुझे चाहिए। तो इसके इस्तेमाल के बाद मेक्सटिफ क्रीम का इस्तेमाल मैंने काफ़ी अर्सा पहले का छोड़ दिया हुआ है। दोबारा से अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ है, और मुझे ये सीरम बहुत पसंद आया, और मुझे लगता है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने वाली हूँ। ओवरऑल इसके रिजल्ट जो है अच्छे हैं। सिर्फ मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि ओवर सेंसिटिव या सेंसिटिव स्किन है तो आप अपना पैच टेस्ट कर लें, देन आप इसका इस्तेमाल कर लें। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को एवन करने के लिए अच्छी है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइजर जो है स्किन में लॉक करती है। बस आपने एक जो तरीका इस्तेमाल है उसको जहन में रखना है कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपकी स्किन में ये अच्छी तरह से पेनिट्रेट होना चाहिए, उसके लिए आपने स्किन को डैप डैप करना है, हल्का सा स्किन पे आपने जो भी आपका मॉइस्चराइजर या पानी है वो रहने देना है। उसके बाद ये स्किन में एब्जॉर्ब होकर हफ्ते 10 दिनों में अपने रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा, और आपको लिटरली पसंद आएगा। मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है। कोई भी सीरम का इस्तेमाल आपको सर्दियों में लाजमी करना चाहिए, बस बरसात और गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस होती है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको एक्नी कॉज कर सकते हैं। लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल फॉर श्योर कर सकते हैं। मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है। अभी इनकी सेल भी चल रही है। आप मेक्सटिफ का अल्फा ब्यूटिन ब्राइटनिंग सीरम जो है वो 110% बाय कर सकते हैं।
ऑन माई रिकमेंडेशन। इसकी प्राइस जो है वो है 2000 रुपये। और हम देख सकते हैं, आप कोई भी चीज़ अगर बाय करें तो आप मेक श्योर कर लें कि उसकी प्राइस और उसकी जो भी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन होती है, तो आप उसको एक बार चेक कर लें तो आपको बेहतरीन मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू मेक्सटिफ का अल्फा ब्यूटन ब्राइटनिंग सीरम के हवाले से। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, और फलक तलक को लाजमी सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।